कितनी मस्त नींद आई आज। लेकिन टाइम क्या हो गया यार। हे भगवान, 9 बज गए। आज फिर से उठने में देरी हो गई। मम्मी जी क्या सोचेंगी मेरे बारे में। लगता है आज तो मैं गई काम से। घड़ी में सुबह के 9 बज चुके थे और घर की बहू माया अभी सोकर उठी थी। माया को लगा कि आज तो उसकी खैर नहीं। वो अपनी सास ममता से बहुत डरती थी। किसी तरह हिम्मत करके वो नीचे हॉल में गई तो देखा कि खाने की मेज पर उसकी सास ममता और उसका पति कुंदन नाश्ता कर रहे थे। तभी ममता की नजर माया पर पड़ी और उसने माया से बड़े प्यार से कहा, अरे उठ गई माया, चलो जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगा देती हूँ। माया को लगा कि उसकी सास उस पर तंज कस रही है। वो जल्दी से वहां से चली गई और सोचने लगी कि क्या वाकई उसकी सास इतनी अच्छी है या फिर अब उसकी शामत आने वाली थी। दरअसल माया और कुंदन की शादी को अभी 1 हफ्ता ही हुआ था, पर लाख कोशिशों के बाद भी माया की आंख कभी समय पर नहीं खुल पाती थी। हालांकि ममता ने कभी इस बात को लेकर उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज माया को बहुत डर लग रहा था कि कहीं कुंदन के जाने के बाद उसकी सास उसकी क्लास न ले ले। कुछ देर बाद माया फिर से नीचे आई तो देखा कि खाने की मेज पर उसकी सास ममता ने उसके लिए वाकई नाश्ता लगा रखा था। आ जाओ माया, नाश्ता कर लो। सॉरी मम्मी जी, वो पता ही नहीं चला और सुबह के 9 बज गए। अरे तो क्या हो गया, अभी तो मैं जवान हूं। देखो मैंने सारा काम कर दिया है, पर जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी ना तो फिर ये सारा काम तुम्हें ही करना होगा, ठीक है। ममता मुस्कुराकर किचन में चली गई और वहां माया नाश्ता करते करते सोचने लगी कि उसकी किस्मत क्या वाकई इतनी अच्छी है जो उसे इतनी बढ़िया सास मिली है। नाश्ता करने के बाद दोनों सास बहू टीवी देखने लगी। तभी स्क्रीन पर मौजूद न्यूज एंकर ने बताया, कल रात सोनपारा के बैंक में डकैती की कोशिश हुई। डकैतों ने एक बच्चे को बंधक बनाकर बैंक खाली कराने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। कुछ लोगों का कहना है कि वहां अचानक कोई उड़ता हुआ आया और न सिर्फ उस बच्चे को बचाया बल्कि उन डकैतों को भी बांध दिया और फिर वो शख्स उड़ गया। अब वो डकैत पुलिस की हिरासत में है। किसी को नहीं पता कि वो कौन था जिसने ये सब किया। क्या ये न्यूज वाले भी ना टीआरपी के लिए कुछ भी दिखाते हैं। नहीं मम्मी जी, इसमें कुछ तो सच्चाई होगी ना, तभी तो ये लोग। अरे बहू रानी, कभी कोई आदमी भी उड़ता है क्या? और ये सुपरमैन ना बस कहानियों में होते हैं, असल जिंदगी में नहीं। माया ममता की बातें सुनती रही। वो अपनी सास को समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अब तो उसे जिंदगी भर ममता के साथ ही रहना था। ये सोचते सोचते माया किचन में गई तो उसने देखा कि पूरा किचन शीशे की तरह चमक रहा था। माया समझ गई कि उसकी सास को सफाई का बहुत शौक है और खासकर वो अपनी रसोई को तो एकदम चमका कर रखती हैं। फिर अगली सुबह, बढ़िया, आज तो मैं जल्दी उठ गई। अब मम्मी जी तो अभी तक सो रही होंगी। अच्छा मौका है, आज मैं सारा काम खुद करूंगी और जब वो उठ जाएंगी तो कितनी खुश हो जाएंगी। ये सोचकर जैसे ही माया किचन में गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि ममता एक कोने में चुपचाप खड़ी है और अपनी उंगली से कुछ इशारे कर रही है और उसके इशारों पर किचन का सारा काम अपने आप ही हो रहा है। ये सब देखकर माया के माथे से पसीना छूटने लगा और ठीक उसी वक्त माया को ऐसा लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। माया, माया, उठो, कितनी देर हो गई। मम्मी जी, आप तो मैंने तो आपको। क्या बोल रही हो, कोई सपना देख लिया क्या? अरे हाँ मम्मी जी, बड़ा खतरनाक सपना देखा था। शुक्र है भगवान का कि वो सब सपना था, मैं तो डर ही गई थी। माया नहा धोकर बाजार से सामान लेने गई तो उसने मोहल्ले की औरतों को बातें करते सुना। उसे पता चला कि उसकी सास को पड़ोस की औरतें ज्यादा पसंद नहीं करती थी, क्योंकि ममता उनसे कभी बात नहीं करती थी। ये सब सोचते सोचते माया बाजार की तरफ बढ़ चली। तभी कहीं से कुछ शोर सुनाई दिया। क्या हुआ यहाँ? अरे उस घर में आग लग गई है और वहाँ 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उनके माता पिता ऑफिस गए हैं, अब उन्हें कौन बचाएगा? हे भगवान, उन बच्चों की रक्षा करो, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। अगले ही पल बहुत तेज रफ्तार से कोई उड़ता हुआ उस घर से बाहर निकला, जिसके दोनों हाथों में वो बच्चे थे। इससे पहले कि कोई उस शख्स को रोक पाता या उससे कुछ पूछता, वो बच्चों को वहीं छोड़कर फिर से उड़कर कहीं गायब हो गया। मगर माया ने उस शख्स का हाथ देख लिया था और शायद वो जान चुकी थी कि असल में वो फरिश्ता कौन था। मम्मी जी, वो आप ही हो ना? क्या बोल रही हो? मैं मतलब वो उस दिन बैंक, उससे पहले डैम में डूबते हुए लोग,
उस ब्रेक फेल बस को रोकने वाली और आज उन दोनों बच्चों को आपने ही बचाया था ना? क्या बोल रही हो माया? तुम ठीक तो हो ना? ये क्या अनाप-शनाप बोल रही हो? मम्मी जी बस कीजिए, मुझे सब पता चल गया है। जब आपने उन बच्चों को पकड़ा था तो आपके हाथ में वो बड़ा सा कंगन देख लिया था मैंने। मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है आपको। तो आखिरकार मैं पकड़ी ही गई। देखो माया, ये सब कुछ मेरे इसी जादुई कंगन की वजह से है। जब मैं छोटी थी तब ये मेरी माँ ने मुझे दिया था ताकि मैं इसकी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकूं। हालांकि मैं इससे अपने छोटे मोटे काम भी निपटा ही लेती हूँ। अच्छा, मतलब वो कोई सपना नहीं था बल्कि सच था। हाँ, पर इसके बारे में किसी को बताना मत, ठीक है? मुश्किल है। मेरी सास एक सुपर हीरो है, इतनी कमाल की बात भला मैं कैसे छुपा पाऊंगी? छुपाना पड़ेगा, इसी में हम सबकी भलाई है, समझी ना? अच्छा मम्मी जी, ये कंगन मुझे कब मिलेगा? जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब ये कंगन तुम्हारा होगा और इस घर के साथ साथ पूरे शहर की जिम्मेदारी भी तुम्हारे ही कंधे पर होगी, ठीक है ना? ममता की बात सुनकर माया मुस्कुरा दी और फिर वो कभी देर से सोकर नहीं उठी, क्योंकि वो जानती थी कि आगे चलकर उसे कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभानी है।